इस प्रकार से नवी सृष्टि यानी कह रहे हैं कि नवी सृष्टि मनुष्यों की है और यही परम कल्याण के लिए साधन का मार्ग है। यही एक ही प्रकार की है, इसे आहार का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। नवी जो सृष्टि है वह मनुष्य की है और यह एक ही प्रकार के होती है। बाकी सब 8 प्रकार, 28 प्रकार, 19 प्रकार, लेकिन यही जो है एक मनुष्य एक ही प्रकार, और इसका आहार ऊपर से नीचे की ओर, यानी आप खाना मुंह में डालते हैं और नीचे की ओर प्रवाह होते हुए आपका गुदा इंद्रिय से बाहर निकल जाता है। मनुष्य जो है रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख स्वरूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। मनुष्य जो होते हैं रजोगुणी प्रधान हो जाते हैं और यह केवल विषयों में सुख मानते हैं। जो विषय में सुख मानते हैं जैसे कि स्थावर, पशु, पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे कहा जाने वाला देव स्वर्ग वैकृत सृष्टि है, जो महतत्व आदि रूप से वैकारिक देव स्वर्ग है, उसकी गणना पहले प्राकृतिक सृष्टि में की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सनत कुमार और आदि ऋषियों और कमा स्वर्ग व प्राकृतिक वैकृत दोनों प्रकार के हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य आजकल कलयुग में रजोगुणी होकर, रजोगुणी प्रधान होकर विश्व में लीन रहता है। लेकिन जैसे देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, असुमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। वेदु जी, इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी रची हुई 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब मैं आगे वंश और मनवंतर का वर्णन करूंगा। कह रहे हैं कि सृष्टि के वर्णन के बारे में हम आपको इस 10 प्रकार के बतला दिए। आगे हम मनवंतर और मनवंतर की बात करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य योनि ऐसा है कि जिससे भगवत की प्राप्ति संभव है। तो आप विषयों में फंस कर कार्य न करें। अपना गृहस्थ जीवन में जो भी कर्म आपको मिला है भगवत रूपी कार्य करते हुए अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर दें और अपना कार्य करते रहें।